हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनीश सर। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स सेकंड की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है और ये कंटिन्यू चलेगी आपके लिए, ठीक है। YouTube चैनल पे हमारे स्टडी विद अनीश सर। तो चैनल को क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि हमारी सारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। और क्या करना है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज हम क्या करने वाले, भौतिक विज्ञान सेकंड जो है फिजिक्स सेकंड आपका 2 पार्टों में आपके बटा हुआ होगा, ठीक है। तो फिजिक्स सेकंड हम इधर पढ़ा रहे हैं, आपकी फिजिक्स फर्स्ट दीपक सर पढ़ाएंगे, उसका भी लेक्चर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फिजिक्स सेकंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला अध्याय है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अध्याय नंबर 9 और यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड की जो प्रकाश की है, ठीक है, ऑप्टिक्स है, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं, यानी डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 आपका। इसके बीच में हमने आपको चैप्टर फ्लो पढ़ना है, मतलब आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे चीज़ें कैसे उठती हैं, वेटेज क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये इस पूरे यूनिट का, ठीक है, मतलब बोल के चलो कि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से पूरा 13 नंबर, ठीक है, पूरे 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। 13 नंबर के पूरा 13 नंबर का प्रश्न बनता है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है आपके फिजिक्स में, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके। और एक लंबा चैप्टर होने वाला है, तो मान के चलिएगा कम से कम हमें 20 से 25 लेक्चर लगने वाले हैं इसका पूरा खत्म करने में, ठीक है। तो आज हमारा पहला जो लेक्चर है वो चैप्टर फ्लो है, मतलब इसके बारे में समझेंगे कौन सी थ्योरी और कहाँ से कैसे चीज़ें प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइट होता क्या है, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, ये कैसे चलता है, सरल रेखा में चलता है या फिर तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है, परावर्तन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। परावर्तन आएगा, प्रवर्तन को पढ़ेंगे, प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटा, ठीक है, बेसिक सा, कि जब प्रकाश क्या होता है किसी माध्यम से चल करके किसी चिकनी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाता है, तो उसी क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ें। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रवर्तन के बाद हम इससे प्रवर्तन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दर्पण, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण, ठीक है। दर्पण आपके 2 प्रकार के होंगे, दोनों प्रकार के दर्पण को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपका गोलीय दर्पण होगा, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा क्या होगा, समतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण आपको पता होगा। उसके बाद में गोलीय दर्पण को हम अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण होगा और क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। ये 2 प्रकार के हम दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है, प्रवर्तन के बाद में इसमें से कैसे होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, थोड़ा से यहाँ से ऐसे देखिए, हम इसको ऐसे लिख देते हैं इधर तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ यानी हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण में 2 आएंगे आपके, अवतल और उत्तल दर्पण। इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि इनकी सहायता से हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, नियम क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसको पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें कुछ, ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ परिभाषाएं भी आएंगी, दर्पण की परिभाषाएं, ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे परिभाषाओं के अंतर्गत डिस्कस होने वाली है। और उसके बाद इसमें 2 डेरिवेशन हम करने वाले हैं, आर और एफ में संबंध निकालने वाले हैं, ठीक है, और इसके बाद में दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, ये दोनों चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेट करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, 2 डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वैसे पूछे नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है, मतलब एक आध बार पूछे गए, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है, समझ के रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रकाश का क्या चालू हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन चालू हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है, क्या पढ़ने वाले, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का
अपवर्तन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अपवर्तन के साथ में ही, इसके साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपवर्तनांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़ने के बाद अपवर्तनांक के क्या होते हैं, कुछ अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, इधर आगे देखिए, यहाँ तक आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक के बाद अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो, क्या कहते हैं, जो सूर्य होता है, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, और सूर्योदय के पहले, ठीक है, कि सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है, उसके बाद में सूर्यास्त के भी बाद क्या होता है, सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, और द्रव, कोई भी द्रव होगा ना, द्रव से भरी बर्तन, द्रव से भरे बर्तन की तली का क्या होता है, तली का उथला दिखाई देना, उथला दिखाई देना। ठीक है, यानी कोई बर्तन भरा होगा, जैसे आपने ये अनुप्रयोग छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक क्या है, बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने कुछ पानी भर दिया, और उसके अंदर हम पेंसिल जैसे डालते हैं, तो पेंसिल क्या होती है, वहाँ से हमें तिरछा दिखाई देती है, ऐसा मुड़ी हुई दिखाई देती है, बेंड हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो वो किस कारण होती है, अपवर्तनांक कारण। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अपवर्तनांक में आता है, अपवर्तन में अपवर्तनांक बोल सकते हो। ठीक है, इसी में आता है अगला आपका, अपवर्तन के कारण ही होता है, या फिर अपवर्तन, ऐसे अपवर्तन ही बोलिए, अपवर्तनांक मत बोलिए, अपवर्तन के अनुप्रयोग। उसके बाद में दूसरा होता है सूर्योदय से पहले, ठीक है, तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य 2 मिनट तक का दिखता रहता है। इसका कारण क्या है, बाकायदा डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट घटना आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी एक घटना ही है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिएगा ये घटना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसी के अंतर्गत हम क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और इसके अनुप्रयोग में भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मृग मरीचिका का बनना। ठीक है, मृग मरीचिका का बनना, ये क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग क्या होता है, कभी रेगिस्तान वगैरह में गए हो, या ये कहानी ऐसे सुना होगा ना, या फिर अभी भी गर्मियों का समय चल रहा है, तो अभी सड़क पे चलते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आगे सड़क पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, पर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऐसा कुछ हमें दिखाई देता नहीं, पानी वगैरह नहीं मिलता। उसका कारण ही क्या है, मृग मरीचिका का बनना, मतलब रेगिस्तान में जब गर्म हवाएं, ठीक है, उड़ जाती हैं, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और हमें लगता है कि उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो लगेगा कि यहाँ पे पानी जैसा कुछ है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ये क्या होता है कि फॉल्स घटना होती है, जैसे मतलब झूठी घटना होती है, तो ये एक इसमें बनता है। और एक क्या होता है, हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है, जैसे आप उसको कुछ देर लाइट में रखोगे, उसके बाद बंद कमरे में भी रख दोगे, तब भी वो चमकता रहता है, उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह जैसे लगी नहीं रहती है, फिर भी चमकता है। तो उसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, प्रिज्म से परावर्तन करते हैं किसी भी एंगल पर। ठीक है, किसी भी एंगल पर अगर हमें प्रकाश को मोड़ना रहता है तो प्रिज्म की सहायता से उसे परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका चौथा अनुप्रयोग आता है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इन चारों घटनाओं में से डायरेक्टली आपसे अब प्रकाशिक तंतु के बारे में पूछते हैं, तो ये भी मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रकाशिक तंतु होता क्या है, किस विधि पर काम करता है, डायग्राम कैसा होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसको मतलब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके 2023 में पूछा भी गया, 24 में भी पूछा गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना खत्म हो जाती है, इसके अनुप्रयोग भी हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या जाता है, अब लेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी दर्पण जैसे ही कुछ चल रहा था। ठीक है,
अब आगे क्या बढ़ेंगे, दर्पण की तरफ, सॉरी लेंस की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तो पहले इसमें आएगा आपका गोलीय सतह, ठीक है, क्या आएगा, गोलीय सतह। गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, ठीक है। गोलीय सतह से अपवर्तन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। इसमें हम अवतल सतह और उत्तल सतह दोनों के करने वाले हैं डिस्कस। तो ये मान चलिएगा कि ये तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंस, ठीक है। अगला टॉपिक होगा लेंस। लेंस के प्रकार, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका अवतल उत्तल, वैसे समोत्तल कई सारे बना देते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें दो ही यहाँ पे पढ़ने हैं, अवतल और उत्तल ही पढ़ने हैं। बाकी हम टाइप में और सारे देखेंगे, कई प्रकार के दिखते हैं हमें, ठीक है। तो लेंस के प्रकार होते हैं। इसके बाद इसका सूत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या होता है और इसके आवर्धन का भी सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा लेंस, लेंस के टाइप्स और उसके जो फार्मूला होगा और लेंस का आवर्धन का जो सूत्र होगा यहाँ पे हम खत्म कर देंगे, ठीक है। लेंस हमारा यहाँ पे खत्म। इसके बाद आगे, वैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, इन लोगों ये आपका चैप्टर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे, क्योंकि आगे लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, जिसने हमने बताया इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गोलीय सतह से अपवर्तन क्या होता है, ये एक डेरिवेशन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा आपके लिए। और साथ में आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डिस्कस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आर एंड एफ में ये एक डेरिवेशन होगा और इसमें दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इन दो इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये घटनाएं आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे क्या पढ़ने वाले वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लेंस के प्रकार, ठीक है। लेंस प्रकार क्या होता है, इसके लेंस के सूत्र और आवर्धन की बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लेंस मेकर फार्मूला हमारे लिए अगला। लेंस मेकर सूत्र, या इसी को बोलते हैं पतले लेंस से, ठीक है। क्या बोलते हैं, पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में मान के रखिएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको हर हाल में आना चाहिए। कंटिन्यूसली बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने इसको कंटिन्यूसली इसको डिस्कस किया है, पेपर में बार बार इसको पूछती है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है, समझ के रखना है, ठीक है। पतले लेंस से अपवर्तन। इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, वो लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है, जैसे इसको हम डायोप्टर में नापते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में पतले लेंस से संयोजन, पतले लेंस का संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, जब दो लेंसों को एक साथ, मतलब दो या दो से ज़्यादा लेंसों को एक साथ में लगा कर रख दिया जाए तो उनकी क्या होगी, क्षमताएं या कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो उनका हम संयोजन कैसे करते हैं, उनकी फोकस दूरी पर या उनकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ से लेंस का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है प्रिज्म का, ठीक है। फिर यहाँ से आपका प्रिज्म आएगा, प्रिज्म से अपवर्तन देखेंगे, ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन देखेंगे, ये 7 कलर में टूटेगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे अपवर्तन देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक फार्मूला निकलेगा I प्लस में E इक्वल टू डेल प्लस में ए जहाँ आपका प्रिज्म कोण होगा, I आपका आपतन कोण होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, निर्गत कोण होगा, डेल मिनिमम क्या होगा, विचलन कोण होगा। तो इसके बारे में हम संबंध करेंगे, यहाँ पे भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके प्रिज्म के अंदर भी दो डेरिवेशन होने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। एक ये होगा और एक डेल मिनिमम वाला होगा, ठीक है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद में हमारे प्रिज्म से अपवर्तनांक होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में
प्रिज्म के अपवर्तनांक, ठीक है, जैसे n बोलेंगे तो प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा विचलन कोण, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमम में संबंध, ठीक है। ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि प्रिज्म के अपवर्तनांक n में और डेल मिनिमम में संबंध, न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध निकल के आएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। और बेसिक इसके बाद में मानव नेत्र है, ठीक है। मानव नेत्र के बारे में आपके बुक्स में दिया गया है। फिलहाल मानव नेत्र के बारे में हमें नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव नेत्र के दोष क्या हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, यही देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के दोष, ठीक है, मानव नेत्र के दोष, कि मानव नेत्र में क्या दोष होता है, ठीक है। जैसे किसी को दूर वाली वस्तुएं दिखाई देती, नज़दीक की नहीं दिखाई देती, किसी को नज़दीक की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, किसी को दोनों नहीं दिखाई देती है ना, या किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब वो कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता है। तो कौन कौन से दोष हैं, इस पे ये प्रश्न बनता है मानव नेत्र में। मानव नेत्र के बारे में डिस्कस नहीं करना, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे, ठीक है। बाकी मानव नेत्र के दोष क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में और एक टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष के बारे में भी, ठीक है। यहाँ से प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंद्रधनुष के बारे में भी पढ़ना होगा। फिलहाल थ्योरी वगैरह हम इसके बारे में करने वाले नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, पहले पूछा जाता था, अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका फिर प्रकाश के जो अनुप्रयोग होते हैं ना, यानी इसके बोल सकते हो कि इन सब लेंसों के अनुप्रयोग के रूप में कैसे काम करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके भी इनकी क्षमता क्या होती है, ठीक है, आवर्धन क्या होता है, कि कितने भी प्रकार किसी भी वस्तु की कितना गुना बड़ा इमेज करके बना सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके लिए करते हैं, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक है, वायरस हो गए, इन सबको देखने के लिए करते हैं। तो इनका उपयोग तो छोटी वस्तु के लिए, इनका आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका आवर्धन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आता है दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी आता है, जैसे एक खगोलीय दूरदर्शी होता है, खगोलीय दूरदर्शी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है। और अगला इसी में पढ़ेंगे हम परावर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार तो इसका डायरेक्टली इमेज भी पूछा गया था, ठीक है, इस चीज़ को इमेज को फॉर्म करने के लिए पूछ लिया गया था, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, ठीक है। तो इसको पूछ लेते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसका आवर्धन क्या होता है, निकालते कैसे, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके लिए चैप्टर होता है। चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा मतलब क्या है, लंबा है, थ्योरिकल है, डेरिवेशन भी कई सारे हैं, लगभग 7 से 8 डेरिवेशन हो जाते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन भी है, मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी लंबी जाने वाली है, कम से कम 20 से 25 दिन तो ये पूरा एक चैप्टर लेके जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में फिर छोटे छोटे हैं चैप्टर, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, मान के चलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इंट्रोडक्शन और पहली क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। बस आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था कि हमने क्या किया, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपको जैसे हमने बताया, पहले क्या करेंगे, प्रकाश चालू करेंगे, ठीक है, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद में प्रवर्तन से संबंधित परिभाषाएँ, ठीक है, दर्पण होगा, गोलीय दर्पण,
ठीक है, समतल दर्पण, उससे बनने वाले इमेज वगैरह को फॉर्मेट करेंगे, पूरा बनाएंगे, चीज़ें समझेंगे, उसके अंदर दर्पण सूत्र क्या होता है, आर एंड एफ में रिलेशन क्या होता है उसको हम डेरिवेट करेंगे। उसके बाद में दर्पण सूत्र लगाएंगे, आवर्धन सूत्र निकालेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से हम प्रवर्तन की घटना से हट के आगे बढ़ेंगे, फिर अपवर्तन की घटना पे आएंगे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्योदय के 2 मिनट पहले में सूर्य दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है, तो ये घटना किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से उसके बाद में फिर हम क्या आगे बढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अनुप्रयोग होते हैं, 4 अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, प्रकाशिक तंतु, उसको हमें डिटेल से एनालिसिस करना है, पूरी चीज़ समझना है। उसके बाद आगे आपकी घटना आ जाएगी, फिर गोलीय सतह से कैसे अपवर्तन होता है, ठीक है। गोलीय सतह से अपवर्तन सीखेंगे, फिर लेंस आएगा, लेंस का मेकर सूत्र आएगा, जैसे पतले लेंस से अपवर्तन की घटना, ये 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। उसके बाद में लेंस से पूरा इमेज वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सब होने के बाद में लेंस मेकर सूत्र आपका यहाँ से हो गया, लेंस की क्षमता, पतले लेंस का संयोजन, ये सब डेरिवेशन के अंदर आएंगे और इसमें से न्यूमेरिकल से भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म के अंदर अपवर्तनांक क्या होता है, यहाँ से 2 डेरिवेशन बनने वाले, एक अपवर्तन क्या होता है, ये वाला फार्मूला बनेगा, और एक प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमम में रिलेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। मानव नेत्र बहुत विशेष नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही हमारे चैप्टर में, ठीक है। मानव नेत्र के दोष पढ़ने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंद्रधनुष थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का बस फार्मूले ही याद रखने हैं, डेरिवेट करने के लिए नहीं आते हैं, डेरिवेशन नहीं आता इसका, इन सभी में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन दे देंगे, न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंपॉर्टेंट है, इसका इमेज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इमेज भी आपसे पूछ लेते हैं फॉर्मेट करने के लिए। खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी जिसे कहते हैं, इसका भी इमेज आता है और इसका भी फार्मूला ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में परावर्तक दूरदर्शी आता है। इतना पढ़ने के बाद जा करके हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइएगा अगले वीडियो के लिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा अच्छे से। अब कंटिन्यू हमारी वीडियो आपके इस स्टडी विद अनीश सर यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा, और आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले नंबर तो। उसके बाद में आप क्या करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।